होती है, हमने प्रोग्राम को राइट किया है, एग्जीक्यूट किया है, आप अपने आप को कितना रेट करोगे कि अब मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मैंने प्रोग्राम किया है, राइट भी किया है, उसको रन भी किया है? 0 0 10। अच्छा 6 आउट ऑफ 10 ना, 8 आउट ऑफ 6 ओके इकडे 0, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस एकदम 0, ठीक है, हरकत नहीं। 7 6 7 ओके ठीक है, मतलब कोडिंग किया है, एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ओके। कैसा है ना कि व्हेन वी लर्न द प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलोंग विद द एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ आपने प्रोग्राम लिखा है, रन भी किया, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो अप्रोच है, उसका जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन एरिया और डोमेन एरिया में पता है क्या? सर मैंने इफ का प्रोग्राम रन किया है, अच्छी बात है, लेकिन इफ का प्रोग्राम हमने रन किया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का एफिशिएंसी हमने चेक किया है क्या? ठीक है। या फिर पॉइंटर टॉपिक हुआ होगा हमें, आप लोगों को, ठीक है, तो पॉइंटर का एप्लीकेशन कहाँ पे है, व्हाई वी शुड यूज द पॉइंटर्स, उसका एडवांटेज क्या है, क्या नहीं, ठीक है। अप्रिशिएट किया आपने, रेटिंग 6 किया है, 7 किया है, 0 किया है, ठीक है, तो सबका अप्रिशिएशन यहाँ पे तो देखो अभी जो हम लोग सी लैंग्वेज का कंटेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो कंटेंट का डिलीवरी रहेगा, इट इज राइट फ्रॉम द स्क्रैच अप टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब स्क्रैच का मीनिंग क्या है यहाँ पे, भले आप बच्चों को ये था, बाइफोकल था, आपका सी हो चुका होगा ऑलरेडी, सी प्लस हो चुका ऑलरेडी, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट कि जो चीजें, जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उसके अलावा भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो जस्टिस दूंगा मैं, यू मे थिंक ऑफ कि भैया ये हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है, तो उतना तो जस्टिफिकेशन देने का कंटेंट मेरा रहेगा, राइट फ्रॉम द स्क्रैच अप टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ईच एंड टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेंट का रहेगा डिलीवरी, ठीक है, अब फिलहाल तो हम चल रहा है ब्लेंडेड मोड में यहाँ पे, एब्सोल्युटली। नाउ यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनिशियल 3-4 डेज इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, कि सी क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फिर हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन सी प्रोग्रामिंग, और एक्चुअल कोडिंग 3 लेक्चर के बाद टच होगी, एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। तो पहले 3 लेक्चर के अंदर पूरा बेसिक्स सी लैंग्वेज का कैसा है, क्या नहीं, सब चीजें। नाउ अब बिफोर आई स्टार्ट और बिगिन माय सेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों को, कि एज अ ट्रेनर, ठीक है, मी एज अ ट्रेनर, व्हाट आर योर एंटिसिपेशंस? तो हमने आज का भले ही इंट्रो लेक्चर है, आपने से किसी लोगों ने एनरोल किया नहीं होगा, एडमिशन नहीं लिया होगा, और इसकी बात है चीज, लेकिन स्टिल बिफोर आई प्रोसीड विद माय लेक्चर, कि आप लोगों के एंटिसिपेशंस क्या है एज अ ट्रेनर फ्रॉम माय साइड? की वाटतं ना किंवा कॉलेजमध्ये देखील शिकलो आपण, तरी पण ट्युशन लावलं आपण, या ठिकाणी क्लास लावला आपण, त्यात असं एंटिसिपेशंस, अपेक्षा काहीतरी? Pardon? कोडिंग स्किल्स, ओके, काही सांगा तेव्हा मास्टर, अशा अशा अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं आम्हाला, बस मी सांगेल माझ्या अपेक्षा काय आहेत ते. कोडिंग जमायला पाहिजे, ओके, एकच नंबर, हा, एकच तेवढंच ऑब्जेक्टिव्ह आहे की मला कोडिंग यायलाच पाहिजे, ठीक आहे, ते येऊन जाईल, त्याच्या व्यतिरिक्त काय अजून? ते येऊनच जाईल तुम्हाला, 100% येऊन जाईल, कॉम्पिटेटिव्ह कोड, ओके, ते आणि कोणत्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटला कोणतं कॉन्सेप्ट इम्प्लिमेंट करायचा आणि तोच का करायचा, आणि आपलं आउटपुट कधी पण एफिशियंटली आलं पाहिजे, उगाच करायचं पण करायचं नाही आपल्याला, ठीक आहे, ओके. नाउ एज अ ट्रेनर, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम युअर एंड, ठीक है, की ऑल द सेशंस शुड बी इंटरॅक्टिव्ह, पहिली गोष्ट जे खूप इम्पॉर्टंट आहे, देयर शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन, की मी फक्त बोलतोय, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू मी, आणि तुम्ही ऍब्सॉर्ब किती करता ते महत्वाचं आणखीन, ठीक है. तिसरी गोष्ट, जे काही कंटेंट, जो कुछ भी कंटेंट ऑन द डेली बेसिस हम कवर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंटेंट का आपका उसी दिन में रिवीजन होना चाहिए घर पे जाने के बाद. फोर्थ,
कितने बच्चों के पास लैपटॉप है? ऑलमोस्ट सभी के पास। आपके पास डेस्कटॉप लेना है? ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने आईटी स्ट्रीम चूज किया है, ठीक है। अब ये भी भले ही मैकेनिकल है, आईटी में जाने वाला आफ्टर ऑल, क्योंकि मैंने देखा है जर्नी ऑफ बच्चों की देखी है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके बाद जो फेमस है और एएनटीसी वगैरह, ये सारे बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ में आने के बाद पाइथन क्लास या फिर सी का क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके टीपीओ ने, मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, कहा होता है कि वो कंपनी आने वाली है और कोई तो क्लास ज्वाइन करो, कम से कम पाइथन तो बेसिक पढ़ के लो, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी 3 साल गैप पढ़ने के बाद ये बच्चे लोग फोर्थ ईयर में आने के बाद लगाते क्लास कि हमें पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इनको हो चुका होता है फर्स्ट ईयर में ओनली ओरिएंटेशन टू सी लैंग्वेज, और भी थुक के मारना, ABCD 4 में से 3 कोई भी लगा दो, चले जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए इनको भले ही फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज था, लेकिन नॉलेज कुछ भी नहीं है। पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट ले चुके सेकंड ईयर में। अब ये BCA फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को है, वो भी सेकंड ईयर को है। ठीक है, अभी हम लोग आईटी स्ट्रीम में है। ठीक है, और आईटी स्ट्रीम में है और आप लोग यहाँ पे आईटी कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, भले ही रॉन्ग रहूंगा लेकिन एक ऑब्जेक्ट कॉमन है। पहला कि आप में से हर एक का भाई बहन या भतीजा या फिर रिलेटिव, सिबलिंग्स, कजिन्स, जो कुछ भी है, कोई ना कोई तो रहेगा आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, और उसने आपको कहा होगा कि बाबा बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, लैविश लाइफ है, इतना इतना पैकेज मिलता है, ऑन साइड जाने को मिलता है। तो ये पहला एंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा एंगल जो बहुत ही रेयर होता है और हार्डली 5 to 10% बच्चों के पास होता है, वो है पैशन, कि मुझे इसके अंदर कुछ तो करना है, मुझे पैशन है, मुझे कंप्यूटर बहुत पसंद है, मुझे लैंग्वेज बहुत पसंद है, मुझे हैकिंग करना है, मुझे ऐसा करना वैसा करना है। तो ऐसे हार्डली 5-10 बच्चे होते हैं। 90% का ऑब्जेक्टिव घर वालों ने बोला है, करना है, स्कोप है, घुस जा अंदर, पैसा आएगा, आराम जिएंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्वियस है, और आईटी के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और इसलिए मैकेनिकल के बंदे लोग फोर्थ ईयर में आने के बाद आईटी ज्वाइन करते हैं फिर से, कि बाबा कुछ तो एंट्री चाहिए आईटी के अंदर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाबा अभी स्कोप ही नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत पीक पे है, लेकिन इतना ऑटोमेशन हो चुका है कि अभी करने के लिए बचाए नहीं कितने, और डिजाइन में कितने बनाएंगे ना, ऑटो कैड, उसके बाद आपका क्या होता है, सॉलिड वर्क वगैरह सब कुछ पढ़ पढ़ के कितना लोग पढ़ेंगे उसके अंदर, और कितने सारे वही डिजाइन करेंगे। कंपनी ऑलरेडी 25-25 सालों से डिजाइन में बैठे हुए हैं वहां पे। कंपनी सोचिएगा कितने लोग हायर करेंगे अभी डिजाइन के लिए ओनली, और आज तो कंप्यूटर डिजाइन कर लेते हैं सब कुछ चीजें। ठीक है, तो इसलिए अभी भी वर्किंग क्लास के बंदे लोग हैं, जो लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर ज्वाइन किया कंपनी, वो भी ज्वाइन करते कोर्स सी और पाइथन का वगैरह। क्यों सर? स्विच करना है हमें। क्यों? ग्रोथ ही नहीं है वहां पे, ऑब्वियस है। अकेला अगर पुणे यूनिवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो हजारों बच्चे निकलते बाहर आईटी स्ट्रीम से। ठीक है, कितने कॉलेज है, हमारी आबादी कितनी है, देखो, BSc, BCA, BCA साइंस, बी साइबर सिक्योरिटी, MCA, MSc, आपके बी वाले BIT, बी कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, जो कुछ भी है आपका। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लोग होते पास ईयरली, और कंपनी भी कितने लोग काम देगी वहां पे, देखा जाए तो सबको तो हायर करना पॉसिबल नहीं कंपनी को। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वो यही ऑब्जेक्टिव है कि 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, जब आप लोग कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपेयर हो गए ना, तो इन दैट केस यू विल नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ द नॉलेज। यस, मुझे आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, सी लैंग्वेज अभी हम आप लोगों ने यहाँ पे अटेंड कर रहे हो लेक्चर, तो आई विल मेक श्योर दैट कि सी लैंग्वेज के जो कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, साइमल्टेनियसली while explain the concept, साइमल्टेनियसली उन टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या क्वेश्चन आए थे। हार्डली आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कंपनी के साइट को विजिट करते होंगे, हार्डली किया नहीं होगा कि कंपनी के वेबसाइट को कितने लोगों ने विजिट किया आज तक, कोई भी कंपनी, टाटा का हो, इन्फोसिस का हो, विप्रो का हो, TCS का, कोई भी हो, नहीं किया है। ठीक है, कंपनी में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, फॉर टेक्निकल इंटरव्यू या फाइनल इंटरव्यू, कितने बच्चों ने पढ़ा है? हार्डली। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उस टाइम तक आ ही नहीं चुके ना। हम कब आएंगे वहां पे? जब हम लोग थर्ड ईयर में आएंगे, जब हम लोग फोर्थ ईयर में आएंगे, जब कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम लोग विजिट करेंगे, हाँ यस इंटरव्यू में कुछ पूछते हैं ऐसा, तो पढ़ना पड़ेगा, और तब तक बहुत समय चला जाता है। तो आई विल मेक श्योर दैट
कि जो चीजें आप लोग 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, आपके लिए तो 4th ईयर में जब जाओगे तब यू विल नॉट बी हैविंग द लैक ऑफ नॉलेज एज पर एज द सी लैंग्वेज कंसर्न, ठीक है, नॉट ओनली विद नॉलेज विद रेस्पेक्ट टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल, ठीक है। और फिर हर एक कंपनी के बारे में उनका क्वेश्चन क्या रहता है, उनका आंसर क्या रहता है, आई विल डील विद दैट, ठीक है। क्योंकि अभी तक 12 साल का जर्नी है मेरा एज अ ट्रेनर इन दिस प्रोफेशन, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं पास आउट, और पास आउट होने के बाद हर एक बच्चा होता है फिर इंटरव्यू में, तो बच्चों का एक होता है सिलसिला कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमें शेयर करते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या था, या फिर क्या होना चाहिए था आंसर, राइट, लाइकवाइज। तो फिर क्या हुआ कि इतना एक्सप्रेशन आ चुका है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस कौन से कंपनी में कौन से प्रोफाइल के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको उतना भी नॉलेज दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट व्हाट आई एंटिसिपेट फ्रॉम योर एंड, रिगरसली जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, रिगरसली 2 घंटे का कोडिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए आपका कोडिंग के लिए। फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जो देखना है देखो आप लोग, लेकिन 2 hours डेली विदाउट फेल योर हैंड्स शुड बी ऑन द लैपटॉप कीबोर्ड ओनली फॉर द कोडिंग पर्पस के लिए। और एवरी सिंगल कोड कितना भी छोटा रहने दो, यू सपोज टाइप इट, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा किसने लिया होगा ना, वो हम हिंदुस्तानी। कॉपी मिला कहां से, कंटेंट कॉपी कर दिया तो पेस्ट कर दिया, काम खत्म। हमारी लिखा क्या पहले पढ़ते थे वहां पे, लिखा क्या है क्या नहीं, और कुछ भी नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन आप लोग हर एक कोड टाइप करोगे और रन भी करोगे उसको, ठीक है। नाउ तो फिर यहाँ पे अभी तो जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आई विल बी हैविंग माय मॉनिटर, माय लैपटॉप, और फिर हम लोग हर एक प्रोग्राम का प्रॉपर एग्जीक्यूशन, उसका एफिशिएंसी सब चेक करने वाले हैं, ठीक है। नाउ ये था माय एंड। अब लेट अस स्टार्ट सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं। आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली, ऑनलाइन वाले बंदे लोग, Yes, ठीक है। sir. कुछ queries तो you may drop your question also in the chat window, I will go through it. Now C language, किसी भी एकेडमिक ईयर को देखो, वो फिर बीएससी रहने दो, बीएससी रहने दो, बी रहने दो, या फिर कोई भी रहने दो कोर्स, इवन एमसी भी रहने दो, ठीक है। हर एक स्ट्रीम में सी लैंग्वेज का सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। फिर सी से स्टार्ट क्यों करना चाहिए, अभी दुनिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, तो फिर सी से ही क्यों, ठीक है, सी से ही क्यों, और सी क्या है, फिर लैंग्वेज क्या होती है, वगैरह वगैरह हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, अगर उसे हम कैटेगरीज पढ़ते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेज, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, ब्ला ब्ला ब्ला, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आल्सो, एंड इवन मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये इतने सारे लैंग्वेज आपके लिए बहुत सारे हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर सी लैंग्वेज क्या है, कौन से कैटेगरी आती है, क्यों आती है, क्या नहीं, उसकी फीचर्स क्या है, और इतना सी पॉपुलर क्यों है, इतना सी लैंग्वेज पॉपुलर क्यों है, ठीक है। तो नाउ लैंग्वेज के देखा जाए तो 2 ही टाइप्स हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज और दूसरा है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इट इज नेचुरल लैंग्वेज, फिर हिंदी रहने दो, मराठी रहने दो, इंग्लिश रहने दो, कुछ भी रहने दो, इट इज नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस या आपकी जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऑल आर दी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, क्यों, बिकॉज दे आर मेड बाय दी ह्यूमन बीइंग्स टू अचीव सर्टेन गोल, ठीक है। नाउ ऑल दी कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर दी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी लैंग्वेज आ गया तो लैंग्वेज के साथ क्या आती है, 2 चीजें, एक उसकी स्क्रिप्ट, जरा तो 12 खड़ी, ठीक है, और दूसरा उसका ग्रामर, ग्रामर, हर एक लैंग्वेज के पास ग्रामर है, क्यों,
Why we need the grammar? To articulate the contents in a meaningful manner. To articulate the contents in a meaningful manner. अगर आपने स्क्रिप्ट अवेलेबल है लेकिन ग्रामर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप लोग सेंटेंस बिल्ड कर पाओगे? वर्तमान काळ कोणता, भूतकाळ कोणता, भविष्यकाळ कोणता कळणारच नाही काही. ठीक आहे, मी जाऊन राहिलो होतो पण येऊन राहिलो आता. ठीक आहे, ते कळणार पण नाही काही. त्यामुळे ग्रामर प्लेज अ ह्यूज रोल. ठीक है, मगर सर आर्टिफिशियल लैंग्वेज का जो ग्रामर है क्या? यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है. हर एक कंप्यूटर की प्रोग्राम लैंग्वेज, हर एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज हैविंग इट्स ओन ग्रामर. फिर अगर ग्रामर है सर, तो फिर उसके पास होगा स्क्रिप्ट भी. यस, स्क्रिप्ट भी है, ग्रामर भी है. लिखना कैसे, क्या लिखना है, सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है. नाउ व्हाई सी लैंग्वेज? ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. नाउ मुझे बताओ, जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने आप कुछ काम करता है क्या खुद से होकर? नहीं. जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आप आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, वो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, अपने आप ऑन इट्स ओन बिहाफ कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है. इट्स जस्ट अ मशीन. ठीक है. रोबोट पिक्चर देखा शिवाजी जिसका, रजनीकांत का. ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस मशीन के पास पॉसिबल नहीं है. हाइप किया गया है वहां पे पिक्चर में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो कैरेक्टर है वहां पे, चिट्टी नाम का, पहला पिक्चर. ठीक है, तो चिट्टी नाम का जो कैरेक्टर वहां पे है, इट्स अ रोबोट. ठीक है, हैविंग द हाई पावर, हाई रैम, हाई हार्ड डिस्क, सब कुछ उसके पास है. ठीक है. तो आपने सुना होगा इनिशियल स्टार्टिंग में कि जब चिट्टी को देखे कमांड हेलो वर्ल्ड, इट सेज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और जब हीरो की माँ कहती है कि टीवी निकाल दो, तो लेता है टीवी, पटक देता है. क्योंकि मशीन क्या करती है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करती है मशीन, अपने आप पे नहीं करती है. तो सिर्फ हमने सुना है कि वो रोबोट बहुत कुछ काम करता है, सर्व करता है, आजकल ऑपरेशन भी करने लगा है, वगैरह वगैरह वगैरह. यस, करने लगा है, लेकिन खुद से नहीं कर रहा है. उस मशीन के अंदर इतना सारा डेटा डंप किया गया है, इतना सारा डेटा डंप किया गया है. डिपेंडिंग ऑन द डेटा, the machine, that is the robot, is analyzing the contents, and after analyzing the content it is taking the action, जिसे आप लोग कहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, एआई यूजिंग मशीन लर्निंग वगैरह सब कुछ है वहां पे. आप मशीन को लर्न कर रहे हो वहां पे. यू आर टीचिंग द मशीन की हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, बट बेस्ड ऑन व्हाट? द बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल. ठीक है, तो इसलिए ये अभी जो कर रहे हैं मशीन लर्निंग या वगैरह सब कुछ, तो सब कुछ जो अवेलेबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा, उसका कुछ भी नहीं है. ठीक है. नाउ सी लैंग्वेज दुनिया की पहली लैंग्वेज नहीं कि हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं. और सी लैंग्वेज के पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज आ चुकी है. ठीक है. नाउ ये आपका जो सी लैंग्वेज है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इट इज प्योरली एक्सीडेंटल. ठीक है, प्योरली एक्सीडेंटल. सो सी लैंग्वेज केम इन द ईयर 1969 ऐसा कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है 1969 से लेकर 1973 के बीच हुआ है. ठीक है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फिर बहुत सारे कंटेंट देखो आप वेबसाइट पे, तो कैन सी द 1969 में सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड. किसने क्या डेवलप्ड? द पर्सन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज डेनिस रिची. इज डेनिस रिची. ठीक है, और यह लैंग्वेज कहां पे हुई डेवलप्ड? एक ऐसा सेंटर अमेरिका में जहां पे सी लैंग्वेज हो चुकी डेवलप, जहां पे दुनिया का पहला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर डेवलप हुआ है. तो ये होता कि कौन सा मल्टीटास्किंग ओएस है पहला दुनिया का? मल्टीटास्क मतलब मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एग्जीक्यूट करने वाला.
उससे पहले उन था सिंगल टास्किंग या फिर यूनिट टास्किंग। यूनिट टास्किंग ओएस का काम क्या था कि एट अ गिवन टाइम एक ही काम करना। अभी आप लोग क्या करते हो मशीन के साथ, लैपटॉप पे गाना सुनते भी हो, टाइप भी करते हो, कुछ तो डाउनलोड लगाया है आप लोगों ने, ठीक है, कॉपी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, मतलब मल्टीपल टास्क यू आर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। इससे पहले क्या था, समझो कि डॉस है, a disk operating system. This a particular DOS, it is a unitasking OS, ठीक है। अगर आप लोग गाना सुन रहे हो तो आपको गाने सुनना पड़ेगा वहां पे, अगर वो टाइपिंग करना है तो यू नीड टू टर्मिनेट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लिसनिंग द म्यूजिक एंड देन यू टू स्टार्ट द टाइपिंग। मींस एट अ गिवन टाइम यू आर एबल टू एग्जीक्यूट ओनली अ सिंगल टास्क। लेकिन जब दुनिया की पहली मल्टीटास्किंग ओएस आ गई, वहां पे आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है एट अ गिवन टाइम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और वो ओएस है यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स। तो ये जो सी लैंग्वेज है, इट वाज डेवलप्ड एट AT&T बेल लैबोरेटरी, न्यू जर्सी, अमेरिका। यह वही लैबोरेटरी है जहां पे यूनिक्स भी हो चुका है डेवलप। यह वही लैबोरेटरी है जहां पे सी लैंग्वेज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसे आप लोग कहते हो C++, यहां पे ही डेवलप हो चुकी है इसी लैबोरेटरी के अंदर, ठीक है। नाउ नाउ अभी सी लैंग्वेज के पीछे जो था इंटेंशन, ठीक है, इसी टाइम के दौरान, ठीक है, इसी टाइम के दौरान इस पर्टिकुलर बंदे का एक जिग्गी फ्रेंड था, और वही फ्रेंड जिसने यूनिक्स को डेवलप किया है, कौन है वो? हु इज द फादर ऑफ यूनिक्स? इट्स केन थॉमसन, ठीक है, केन थॉमसन। तो केन थॉमसन वाज ऑफ हैविंग इंटरेस्ट टू डेवलप ओएस, ठीक है। तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक्सीडेंटली डेनिस रिची साइमल्टेनियसली काम करते करते ये पर्टिकुलर सी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, ठीक है। एक्सीडेंटली, ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में करना ही है, ओनली टू सपोर्ट द यूनिक्स फीचर्स, यूनिक्स कर्नल, यूनिक्स के ऑपरेशंस, ये लैंग्वेज हो चुकी डेवलप। नाउ अभी ये जो लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी, ये सी लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट ऐसा है दैट वाज डिजाइन्ड और दैट इज डिजाइन्ड यूजिंग द सी लैंग्वेज। विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, जितने भी आप ओएस ले लो या फिर गूगल भी कर लो कि वह कौन सी ओएस यूजिंग सी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। ऑलमोस्ट ऑल दी ओएस आर हैविंग 90% एट लो मिनिमम 50% ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज। फिर सी ऐसा क्या ऑफर करती है कि बाबा ओएस भी उसको यूज करती है डेवलपमेंट के लिए। और ओएस क्या है, कुछ रेडीमेड तो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपकी जो रिस्ट वॉच है, डिजिटल वॉच, उसमें ओएस है, आपका घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लो, उसमें ओएस है। एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शनैलिटीज, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आपका ओएस का काम है। फिर वो काम कैसे करता है, थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। फिर इसको इंस्ट्रक्शन को देता है जो हमने लिखे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नथिंग बट आल्सो द एप्लीकेशंस, और यह एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड यूजिंग सम लैंग्वेजेस। तो यूनिक्स भी पूरी तरह से डेवलप किया गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज, और आपका ओएस भी क्या है, अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ही है, ठीक है, अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ही है। सो नाउ सो सी लैंग्वेज developed in 1969 by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories, अमेरिका, ठीक है। तो फिर सी लैंग्वेज का नाम सी क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पहली लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज, ठीक है। अब बी लैंग्वेज किसने डेवलप किया होगा, श्योर, आई गेस केन थॉमसन।
नक्की? ठीक है। तो जहां तक मेरा नॉलेज था, मैंने पढ़ा था कि वो बी लैंग्वेज का जो डेवलपर है और जो क्रिएटर है इट इज केन थॉमसन। ठीक है, जस्ट चेक इट, गूगल इट बस। ठीक है। तो बी लैंग्वेज से पहले भी और एक लैंग्वेज थी, ऐसे बहुत सारी थी लैंग्वेज, लेकिन बी लैंग्वेज किसने इंस्पायर किया? बी लैंग्वेज को इंस्पायर किया है द लैंग्वेज कॉल्ड बीसीपीएल, प्रोटोकॉल भी है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसको किसने इंस्पायर किया? सीपीएल, कंबाइंड प्रोसीजरल लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बीसीपीएल, बी लैंग्वेज, एल्गोल दैट इज एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इनका भी बहुत इनपुट है। ठीक है, बहुत इनपुट है। और फिर सी लैंग्वेज ने किस किस लैंग्वेज को इंस्पायर किया है? तो सी लैंग्वेज ने दुनिया की पहली, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन स्टेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है आपका C++, उसको इंस्पायर किया है। और C++ न जाने कितने लैंग्वेज इंस्पायर किया है, जैसे आपका जावा है, सी शार्प है, पाइथन है, PHP है, ये सारे के सारे लैंग्वेज क्या है आपके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिनको इंस्पायर किया है C++। ठीक है, नाउ तो फिर सी लैंग्वेज इतना फेमस क्यों है, इतना डिमांडेड क्यों है? अभी भी इंडियन मार्केट छोड़ दो, ठीक है, अभी भी आईटी में मैक्सिमम जो होता है डेवलपमेंट और कोर डेवलपमेंट, इट इज विद हेल्प ऑफ सी एंड C++, जिसे कहते हैं कोर डेवलपमेंट। तो सर हम तो सुनते हैं कि ओपनिंग पाइथन में है, जावा में है, डॉटनेट में है, तो फिर यहाँ पे हम कभी सुनते नहीं कि ओपनिंग सी के लिए है और C++ की है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो और जब पास आउट होंगे ना, तो जब भी जॉब प्रोफाइल आपके पास आएगा, वहां पे प्यूवर लिखा होगा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर दी जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर, वेब डेवलपर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किधर भी यू विल नॉट गेट दी नेम्स ऑफ सी एंड C++। ऐसा क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, बताएंगे आपको बाद में, ऐसा क्यों आप भी चेक करना। ठीक है, जॉब ओपनिंग्स जब मिलेगी आपको, या फिर अभी जस्ट गूगल करो, यू कैन सी द लैंग्वेज के नाम, PHP, पाइथन, एंड्रॉइड, डॉटनेट वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन C हार्डली, बहुत हार्डली मिलेगा नहीं एज पर द इंडियन मार्केट कंसर्न। व्हाई? बिकॉज दीज आर दी वेरी कोर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो फिर सी लैंग्वेज का जो एडवांटेज है या फिर उसका जो यूजेज है, तो कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है? तो सी लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है वो है टू डेवलप द सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस। सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसा प्रोग्रामिंग, ऐसा एप्लीकेशन विच इंटरैक्ट विथ योर हार्डवेयर। एंड सी लैंग्वेज इतना क्लोज है टू द हार्डवेयर, it allows you as a coder to interact, to instruct to the machine hardware. ठीक है, machine hardware. Now compiler, ठीक है, compilers are also created using the C language. Utility programs that are directly getting executed on the OS followed by the hardware architecture also created using the C language. आपका एंटीवायरस भी जनरली मोस्टली होता है डेवलप यूजिंग सी लैंग्वेज और C+ लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज ये लैंग्वेज ऐसी है जो कि आपको कोर प्रोग्राम के लिए अलाउ करती है, जहां पे आपका वो कोड आपके OS के साथ एज वेल एज आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, उन्हें कमांड दे सकता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और फिर जावा लैंग्वेज, पाइथन, ये ऐसा नहीं करती है क्या? करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, लेकिन C और C++ लैंग्वेज जो एफिशिएंसी ऑफर करते हैं, वह एफिशिएंसी पाइथन और जावा ऑफर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्या नहीं, आपको बताऊंगा मैं थोड़े समय के बाद। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द C लैंग्वेज इज टू डेवलप द सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स। नाउ सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए होता है इसका यूज, और दूसरा जो फीचर है इसका, ठीक है, सी लैंग्वेज इज
is a middle level language. Is a middle level language. Now what is the meaning of middle level language? जहां तक बुकिश टर्म्स है अवेलेबल, अगर बुक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने या फिर कंटेंट पढ़ेंगे आप लोगों ने या फिर हुआ है बच्चों का कि व्हाई सी इज नोन एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज, एक छोटा सा लाइन, एज द सी लैंग्वेज फॉलोज द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लैंग्वेज, इट इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज. लेकिन किधर भी ऐसा जस्टिफिकेशन होता नहीं है कि बाबा कौन से फीचर्स हाई लेवल लैंग्वेज के, कौन से फीचर्स लो लेवल लैंग्वेज के, जो सी फॉलो करता है, इसलिए इसको एवरेज निकाल दिया मिडल लेवल लैंग्वेज. हम उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है. ठीक है. नाउ सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज. ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ पे एम्बिग्यूटी है. ठीक है, कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है. ठीक है. हियर वी गो, हियर वी गो. नाउ अज्यूम करो यहाँ पे ये आपका हार्डवेयर है. ठीक है, हार्डवेयर है और हार्डवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है. अज्यूम करते हैं गुड नेम रोहित. ठीक है, ये है रोहित. ठीक है, गुड नेम उत्तम और ये है उत्तम. ठीक है. ना रोहित के पास भी एक मशीन है और उत्तम के पास भी मशीन है. ठीक है. रोहित के मशीन में एक हम कर से कि इसके पास एक्स टाइप का हार्डवेयर अवेलेबल है और उत्तम के पास वाई टाइप का हार्डवेयर अवेलेबल है. ठीक है. हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिफरेंट है देखा जाए तो. नाउ हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जो बहुत पुरानी और स्टेबल और हाईली यूज्ड लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज के द्वारा असेंबली कोड लिखा गया, ऐसा कोड विच इंटरेक्ट्स द हार्डवेयर. सो हियर वी गो, असेंबली कोड. ठीक है. और ये असेंबली कोड रोहित के एक टाइप के हार्डवेयर के लिखा गया. ठीक है. असेंबली कोड एक टाइप के हार्डवेयर के लिखा गया. ठीक है. ना फिर यह पर्टिकुलर असेंबली कोड रोहित ने दिया उत्तम को, लेकिन उत्तम के मशीन पे क्या अवेलेबल है, वाई टाइप हार्डवेयर. तो यह जो असेंबली कोड है वह दुनिया की उसी मशीन पे एग्जीक्यूट होगा जहां पे एक टाइप का हार्डवेयर अवेलेबल है. ठीक है. मतलब आपका जो कोड है उसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, द टाइप ऑफ हार्डवेयर. ठीक है. जहां पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट को कहते हैं प्लेटफॉर्म. सो प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्लेटफॉर्म इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मशीन आर्किटेक्चर. सो असेंबली कोड के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है, आपका हार्डवेयर है. सो कहना से माय असेंबली कोड इज अ डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर. ठीक है. ओके. नाउ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर. ठीक है. my OS directly interacts with the all the peripheral devices. OS का काम वही है कि इंस्ट्रक्शंस पास करो और उनको एग्जीक्यूट करो विद हेल्प ऑफ हार्डवेयर. ठीक है. नाउ अब देखो अब देखो हियर वी गो. ये आपका है सी लैंग्वेज. ठीक है. ये उसका सोर्स कोड है, ये उसका सोर्स कोड है. एज्यूम करो यहाँ पे. ठीक है. एज्यूम करो. नाउ आपने इसको सेव कर दिया और फाइल नेम demo.c. ठीक है.
So this .c is a extension of file in C programming. ठीक है? Now, जब भी आप लोग सोर्स कोड लिखते हो, आपने लिखा हुआ सोर्स कोड राइट है या रॉन्ग है, सिंटैक्टिकली कुछ गलती है कि उसके अंदर, यह चेक करने के लिए वी कंपाइल द प्रोग्राम, मतलब रीड द प्रोग्राम। कंपाइल का मतलब क्या है? रीड द प्रोग्राम। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए वी यूज द अनदर एप्लीकेशन व्हिच इज आल्सो प्रोग्राम, उसका नाम है कंपाइलर। सो कंपाइलर इज अगेन अ प्रोग्राम। उस कंपाइलर का काम क्या है? इस पूरे कोड को एट वंस रीड करना, एट वंस, एकदम एट वंस रीड करना, और रीड करने के बाद आपको नोटिफाई करना वेदर योर प्रोग्राम इज एरर फ्री, बग फ्री। ठीक है? और अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है, बग फ्री है, कोई भी इश्यूज नहीं है, तो इन दैट केस यहां से आपका कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद इट क्रिएट्स वन फाइल, इट क्रिएट्स वन फाइल। इस फाइल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल विद द एक्सटेंशन .obj और .o। ठीक है? ऑब्जेक्ट फाइल। नाउ यह ऑब्जेक्ट फाइल क्या कंटेन करती है? ठीक है? अभी एज्यूम करते हैं रोहित के मशीन में विंडोज 10 है और उत्तम के मशीन में यूनिक्स है, ओएस इंस्टॉल। ठीक है? नाउ ये जो कोड है, सोर्स कोड सी लैंग्वेज का, रोहित ने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट किया। ठीक है? और उनके पास सी लैंग्वेज का सेटअप अवेलेबल है, कंपाइलर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और उन्होंने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद कुछ भी एरर नहीं था, तो क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या कंटेन करती है? तो ये ऑब्जेक्ट फाइल इज नाउ कंटेनिंग द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। अभी मुझे बताओ कि रोहित ने विंडोज 10 की ओएस पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम डेवलप किया और उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट फाइल बनी। यह ऑब्जेक्ट फाइल क्या करनी करती है? बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टूड बाय, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टूड बाय ओनली अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? सो इस फाइल के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है आर ओनली अंडरस्टूड बाय योर अंडरलाइंग ओएस। अभी रोहित की मशीन क्या अवेलेबल है? विंडोज अवेलेबल है। ठीक है? और फिर आप कंपाइल करने के बाद इस पर्टिकुलर फाइल को करते हो एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद बनती है आपकी exe फाइल। ठीक है? और exe फाइल कंटेन करती है, इट जस्ट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट फाइल एंड गिव्स द आउटपुट। नाउ भी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इसने जो कंटेंट को एग्जीक्यूट किया है, वह इंस्ट्रक्शंस आर वेरी स्पेसिफिक टू व्हिच ओएस? विंडोज 10। ठीक है? So now this particular exe file of the C application is containing the instructions, executable instructions with respect to Windows 10 OS. जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसको आपको उसका सोर्स कोड मिलता है एप्लीकेशन का, या फिर उसकी exe फाइल मिलती है आपको? exe फाइल मिलती है आपको, और उस exe फाइल को आप लोग डबल क्लिक करते हो और इंस्टॉल करते हो। तो ऐसा हुआ यहाँ पे कि रोहित ने कहा उत्तम को, अरे यार मैंने एक अच्छा सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन डेवलप किया है, ठीक है, और ये उसका exe फाइल है, तू भी इसको रन करके देख ले तेरे पास। जैसे ही उत्तम ने इस पर्टिकुलर एज्यूम करते हैं demo.exe फाइल, इस फाइल को अपने लैपटॉप में लिया और डबल क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो क्या उत्तम की मशीन में जहां पे यूनिक्स ओएस इंस्टॉल्ड है वहां पे यह पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि यह जो फाइल है यह इंस्ट्रक्शंस कंटेन कर रही है। कौन से ओएस के लिए? विंडोज के लिए। तो कहने से कि C और C++ के जो होते हैं प्रोग्राम्स, तो C एंड C++ के प्रोग्राम्स आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग ऑन द ओएस। ठीक है? ओएस। नाउ
अभी demo.exe के अंदर जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे होंगे ना एग्जीक्यूट, बिकॉज ईच एंड एवरी ओएस के पास खुद का एग्जीक्यूशन सेट है अवेलेबल, ठीक है, नहीं होगा। अभी एज्यूम करते हैं गुड नेम प्रसाद, अब ये यहाँ पे है प्रसाद, ठीक है, और प्रसाद के मशीन में विंडोज 10 है और सी लैंग्वेज का सेटअप भी इंस्टॉल्ड है, कंपाइलर और सब कुछ। तो अगर रोहित ने उसके मशीन में सी लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन डेवलप किया था उस एप्लीकेशन को प्रसाद को दे दिया, तो क्या प्रसाद के मशीन में वह एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा क्या? ऑब्वियस है, क्योंकि आर्किटेक्चर सेम है, ओएस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो क्या ना इसे माय सी लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब जहां पे आप लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो जब क्लाइंट के मशीन पे आप इंस्टॉल करोगे तो मेक श्योर दैट आपका क्लाइंट के पास भी सेम आर्किटेक्चर चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो C and C+ प्रोग्राम as they are directly executing on the underlying operating system, they are platform dependent, they are platform dependent, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के साथ और एक आता है टर्म, उस टर्म का नाम है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी आता मला सांगा की पोर्टेबल ह्याचा अर्थ काय आहे? ठीक है, ट्रांसफर करना, यहां से वहां से ट्रांसफर करना। अगर रोहित ने उसके एप्लीकेशन को यहां से ट्रांसफर किया यहां पे, तो कैन से इट इज पोर्टेबल, ठीक है। ये पहला एंगल हो गया पोर्टेबल का, और दूसरा एंगल क्या है पता है? पोर्टेबिलिटी। सी लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज। सेकंड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एफिशिएंसी के साथ जो आउटपुट रोहित के मशीन पे आ रहा था उसी एफिशिएंसी के साथ वही आउटपुट अगर प्रसाद के भी मशीन पे आता है तो आई कैन से माय सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन इज अ पोर्टेबल इन नेचर। और ये होता भी है, ठीक है, ये होता भी है, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी के साथ और एक चीज आती है यहाँ पे पोर्टेबिलिटी, ठीक है, और सी लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। नाउ एक टर्म हम थोड़ा सा मिसलीडिंग भी है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम कहां पे है? कोड में, ठीक है। तो लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन कैन बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, लेकिन जो सोर्स कोड है, अरे क्या है ये? प्योरली टेक्सचुअल फाइल है ये, इट इज प्योरली अ टेक्सचुअल फाइल विद द .c एक्सटेंशन। इस मशीन को आप लोग, सॉरी इस कोड को आप लोग यहां से उठा के यहां डाल दो, फिर से क्या करोगे? यहाँ पे कंपाइल एग्जीक्यूट, यहां से यहां ले लो, कंपाइल एग्जीक्यूट, कुछ भी चेंज नहीं है, बिकॉज सोर्स कोड क्या है? प्योरली टेक्सचुअल कंटेंट है। आपने दिया कमांड्स उसके अंदर कि ये करना है, वो करना है, प्रिंट करना है, गेट करना है, स्कैन करना है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, प्योरली कंटेंट है, ठीक है। और सोर्स कोड दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड इज प्योरली प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और वह सोर्स कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन कैन बी डिपेंडेंट, कैन बी इंडिपेंडेंट, लेकिन सोर्स कोड ऑलवेज बी अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कंटेन्स प्योरली अ टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। तो why C is a middle language? Because it follows the features of high level language and low level language. अभी high level language का कौन सा फीचर फॉलो करती है किसी लैंग्वेज? जो आप लिख रहे हो, ठीक है, आपने कहा जस्ट हियर, एक कमांड है यहाँ पे, प्रिंट कर दे हेलो। जो आपने लिखा है वो आपको पढ़ने भी आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, वो लॉजिक डेवलप हो रहा है आपका। आपका ये कंटेंट एज इट इज मशीन के अंदर एग्जीक्यूट होता नहीं है। यह कंटेंट ऑलवेज होता है ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज 0110 की भाषा में, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, जहां पे हम लोग जो टाइप कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं वगैरह।
So C language offers the programming efficiency. ठीक है, प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी. ठीक है, ये फीचर है आपके हाई लेवल लैंग्वेज का, कि जो कोड बंदा डेवलप कर रहा है, लिख रहा है, उसे पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं वगैरह. और सेकंड, इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज. अभी लो लेवल लैंग्वेज में कौन सा फीचर? तो एज ऑफ एग्जीक्यूशन, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. As the C and C++ language के programs are directly executing on the OS, इन दोनों के बीच में कोई other factor है क्या? थर्ड पार्टी कोई है क्या? नहीं है. All the programs, all the application of C and C++, they are directly executing on the OS. That is why your application is getting executed very fast. ठीक है? So it offers the speed benefit, ease of execution of the application. It is a feature of low level language, and that is why C is called as a middle level language. So Java क्या है? Java purely high level language है. C# high level language है. Python high level language है. क्यों? I just take one point here and we'll stop for the session. Here we go. ये आपका जावा. ठीक है, नाउ जावा के एप्लीकेशन आर नॉट गेटिंग डायरेक्टली एग्जीक्यूट ऑन द ओएस. जब भी आप जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करते हो एग्जीक्यूट ना, तो एप्लीकेशंस आर ऑलवेज गेटिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू वन लेयर कॉल्ड एज JVM, जावा वर्चुअल मशीन. ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन. तो मुझे बताओ अभी कि जावा के प्रोग्राम एक इंटरफेस के थ्रू ओएस के ऊपर हो रहा है एग्जीक्यूट, और सी एंड सी प्रोग्राम डायरेक्टली हो रहा है एग्जीक्यूट ओएस के ऊपर. तो स्पीड बेनिफिट किसके पास है? ठीक है, तो जावा इज ओनली अ हाई लेवल लैंग्वेज. ये इंटरनली आपके ओएस के साथ करते इंटरेक्शन, लेकिन आपको एक्सेस दिया नहीं गया है. C and C++ ने आपको एक्सेस दिया है कि बाबा योर एप्लीकेशन कैन प्ले विद द मेमोरी लोकेशंस. Your C applications can play with the hardware architecture. Your C applications can forward the instructions using DOS command to the hardware architecture. And that is why C is a low-level language. And as the C follows the features of high-level language and low-level language, it is a middle language. ठीक है? That's it from today's session. और बहुत सारे फीचर्स बाकी बताना करना वगैरह. ठीक है? लेकिन यहाँ तक ही. लेकिन आज का सेशन हुआ आपका जो मैंने लिया है ऑब्वियस है. तो इन पॉइंट्स में कुछ डाउट है किसी को? JVM is one of the kind of machine है. मशीन भी नहीं है, it is OS, मिनी OS है वहां पे. ठीक है, तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. व्हाई? बघा व्हाय आता. जावाचे प्रत्येक प्रोग्राम्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू वन वर्चुअल एनवायरनमेंट. उसका नाम है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. और जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब हम कोड लिखते हैं, वी क्रिएट द एक्सी फाइल एंड वी शेयर द एक्सी फाइल. जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हो, इट क्रिएट्स अ क्लास कोड जिसे कहते हैं बाइट कोड डॉट क्लास फाइल. वो क्लास फाइल आप दुनिया की किसी भी मशीन पे लेके जाओ, रन करो, हो जाएगा रन. क्यों? बिकॉज जावा ने क्या किया है कि दुनिया में जितने भी ओएस अवेलेबल है, हर एक ओएस के लिए वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE डेवलप किया है. और जब गूगल भी करिएगा कि JRE फॉर, आपको लिस्ट मिलेगा फॉर विंडोज, फॉर लाइनक्स, फॉर सन सिस्टम, फॉर एप्पल, फॉर मैकिंटोश वगैरह वगैरह वगैरह. तो दुनिया में किसी भी ओएस के ऊपर आप अपनी क्लास कोड लेके जाओ, वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज JRE इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल दी अवेलेबल ओएस. एंड दैट्स व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. और जितने भी प्रोग्राम्स है जावा के, दे आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड ओनली थ्रू JVM. और हर एक JRE के अंदर JVM अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ओएस. त्यामुळे पाइथन का भी ऐसा ही रहता है, उसके पास भी JVM है, और उसका जो होता है कोड सेम, इसका PVM है, पाइथन वर्चुअल मशीन PVM.
और पाइथन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और ओके सगळ्यांनाच ऑड मॅन आउट तुम्हाला कसं आहे? 15-16 होते लोक, परंतु आले वाटते बहुतेक बाकीचे 3 आणि 3 6 2 8 आणि बाकीचे 4-5 इकडे आहेत ऑनलाईन मध्ये। ठीक है, आई होप आज के इस लेक्चर के बारे में कुछ डाउट रहेगा नहीं किसी को, होपफुली विशफुली। ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा ना, वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद दी हाउ टू राइट अ कोड, हाउ टू डेवलप अ कोड, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप। और 2 या फिर 3 लेक्चर के बाद यहाँ से आगे और वी विल स्टार्ट विद एक्चुअल एप्लीकेशन राइटिंग कि हाउ टू राइट अ कोड, हाउ टू एग्जीक्यूट इट, where to save it, what are the steps involved in the execution process of the C application, etc, etc, etc. Just it is a demo, a kind of demo or introductory lecture of the C language. That's it. Thank you. Thank Hello you, guys. sir. In doubt? No, sir. Online wale. Okay. So. Hello, sir. Hello, sir. Hello.